बहरहाल विजय लक्ष्मी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, आपकी ममता बनर्जी से या फिर अभिषेक बनर्जी से किसी तरह की कोई बातचीत हो सकी? क्योंकि विधायकों के धड़े में पहले ही टूट हो चुकी है, अब सांसदों का एक गुट बागी हो रहा और दावा ये किया जा रहा है कि 20 लोग एक बड़ा धड़ा बना करके एक अलग गुट की मान्यता की मांग कर रहे हैं। देखिए हुसैन, ममता बनर्जी कल दिल्ली में थी इंडिया अलायंस की बैठक के लिए, और कल उनके एक बहुत करीबी नेता से जो मेरी बात हुई थी, तो वो करीबी नेता का मानना था कि केवल 10 एमपीज़ हैं जो उस तरफ जा सकते हैं, और उनका ये भी कहना था कि उस 10 में से भी उनको पूरी उम्मीद है कि 4 से 5 सांसद जो हैं वो बीजेपी नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे। और इसके पीछे उनका लॉजिक था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो सांसद हैं, जो मुस्लिम सांसद हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जनता को फेस करना अगर वो बीजेपी या एनडीए का दामन थामते हैं। लिहाजा जो टीएमसी के ममता बनर्जी के करीबी जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे थे कि इनको वहाँ की राजनीति जो है वो सूट नहीं करेगी, आगे की राजनीति जो है इनकी खत्म हो जाएगी, लिहाजा इनको वापस आना पड़ेगा। बाई इलेक्शंस भी अगर होते हैं तो ये लोग जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में पूरी उम्मीद जो है ममता बनर्जी का धड़ा जता रहा था कि ये जो 19 सांसदों या 20 सांसदों का दावा किया जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी। उनके मुताबिक 5 से 7 एमपीज़ की ही संख्या है जो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। लेकिन काकोली घोष से भी कल रात को हुसैन जब हमने बात की तो वो पूरी तरह से आश्वस्त थी, वो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि उनके पास आंकड़ा नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि ममता बनर्जी का जो करीबी धड़ा है वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि 13 से ज़्यादा सांसद आपके पास नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या वो ज्योतिष हैं, क्या वो वहाँ पर थे जब हम लोगों ने हस्ताक्षर किए? और उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास हस्ताक्षर हैं ये तमाम सांसदों के, और उन्होंने अपनी दलीलें भी दी कि क्यों ये जो सांसद है, ये जो धड़ा है 20 सांसदों का, ये टीएमसी से अलग होकर के अपना एक अलग अस्तित्व जो है वो बनाना चाहता है। जो बात है टेक्निकली हुसैन वो तब आएगी जब परेड होगी इनकी। अभी लेटर तो वो वहाँ पर सबमिट कर देंगे, उसके बाद जब सेशन होगा तो उसके बाद वहाँ पर उनको 20 सांसद जो हैं उसकी मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है। अभी तो सिर्फ उनको इंटीमेशन जो है लोकसभा स्पीकर को देना पड़ेगा, एक लेटर पर साइन करा के कि हम अपने बारे में पूरी जानकारी देते हुए कि हम 20 हैं, हम 2/3 से ज़्यादा हैं और अब हम यहाँ से हट करके ये हमारा आगे की रणनीति है। उसके बाद जब हेड काउंट होगा या जब परेड होगी तब ये बहुत जरूरी होगा कि 20 के 20 सांसद जिनकी दावेदारी की जा रही है वो उस समय जो अटकलें लग रही हैं उन अटकलों के साथ एक बार जल्दी से मैं जरा नाम बता देता हूं जो नाम आ रहे हैं। देव अधिकारी है, जून मालिया है, अरूप चक्रवर्ती है, जगदीश बासुनिया है, अबू तायर है, खलीलुल रहमान है, शताब्दी राय है, असित माल है, काकुली घोष दस्तीदार है जो लीड कर रही है, पशुन बनर्जी है, उसके बाद कालीपत सोरेन है, इसके अलावा शर्मिला सरकार है, और साथ में बापी हलदार, मिताली बाग, प्रतिमा मंडल, रचना बंदोपाध्याय, यूसुफ पठान और पार्थ बॉम्बे के साथ सजदा अहमद। यूसुफ पठान ये मैंने 19वां नंबर भी बोल दिया उलवेरिया के साथ जो 19 दावा किया जा रहा है। चलिए विजय लक्ष्मी और शोएब आप बने रहिए, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। टीएमसी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है तो अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के फर्जी दस्तखत के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर से तीसरी बार समन देकर 5 बजे शाम को उनको पेश होने के लिए बुलाया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी हाईकोर्ट में केस लंबित होने का हवाला देकर सीआईडी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांग चुके हैं। कल सीआईडी की टीम जब कोलकाता में अभिषेक के घर समन देने पहुंची तो वो घर पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे, इसीलिए सीआईडी की टीम अभिषेक के घर पर नोटिस सर्व कर लौट आई है। अब आज शाम तक अभिषेक को पूछताछ के लिए सीआईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस है। अगर अभिषेक आज भी पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि इस मामले में पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है और इस याचिका के जो लगाई गई है इस पर 10 जून को सुनवाई होनी है। इसीलिए जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती उस वक्त सीआईडी उस वक्त तक अभिषेक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा मान रही है टीएमसी, और यही मान करके टीएमसी चल रही है। आखिर सीआईडी अभिषेक बनर्जी को बार बार समन क्यों भेज रही है, सवाल यह भी है। दरअसल अभिषेक पर टीएमसी विधायकों के फर्जी दस्तखत करवाने का आरोप है। शोभन देव चटर्जी को विधानसभा में नेता विपक्ष चुने जाने के फैसले की जानकारी विधानसभा स्पीकर को देने के लिए यह खत लिखा गया, लेकिन टीएमसी के ही 2 विधायकों ने कहा कि उन्होंने कई विधायकों के दस्तखत उस लेटर पर अभिषेक बनर्जी ने फर्जी करवाए हैं।
इस खुलासे के बाद ममता बनर्जी ने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन ऋतव्रत ने टीएमसी तोड़ दी। टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। अब इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने ऋतव्रत को टीएमसी विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी है और अभिषेक सीआईडी के सवालों से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। उधर अभिषेक को सीआईडी के समन मिले जा रहे हैं। तीसरा समन भी मिल चुका है। उनके करीबी और खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। एसटीएफ ने कल जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया, जिसके बाद उसे कोलकाता लाया गया है। और आज डायमंड हार्बर के कोर्ट में जहांगीर खान को पेश किया जाना है। जहांगीर जिस फाल्ता के दबंग नेता थे, उसी फाल्ता की पुलिस थाने में उसके खिलाफ 7 एफआईआर है। जहांगीर पर जबरन वसूली, धमकी, राजनीतिक हिंसा का आरोप है। इस मामले में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद वो फरार था। कल जहांगीर खान ने अपने एक साथी को कॉल की और जिस साथी को फोन किया उसका फोन सर्विलांस पर था। इसकी वजह से पुलिस को जहांगीर की लोकेशन का पता चल गया और जहांगीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद लोगों ने फौल्ता में उसके दफ्तर में तोड़फोड़ की है और जिस तरह से जब री इलेक्शंस हो रहे थे फौल्ता में, वहां से अपने नाम को हटाने की बात की थी, ऐलान किया था यहां पर जहांगीर खान ने, और आखिरकार वो लापता था, लेकिन फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जो नेपाल भागने की फिराक में था।